परिचय बताओ अपना। मेरा नाम भुवनेश्वरी साहू, ग्राम कुल्हाड़ी, गंगा सहाय सहायता समूह के अध्यक्ष है। क्या तकलीफ है स्कूल की आपके लिए? स्कूल में बच्चा मन पढ़े बर नहीं आते। अब स्कूल नहीं है। 5 साल पहले भी हम भी उप सरपंच रहे तो आवेदन दे रहे हैं, ओकरो भी स्वीकृत नहीं हो इस बच्चा मन के। तो बच्चा मन कहाँ जाही स्कूल पढ़े बर, कहाँ जाही? और का कहते वहाँ पढ़ी कहाँ थे? मिडिल प्राइमरी स्कूल में, माध्यमिक शाला में। तब माध्यमिक शाला में हम नहीं देन, पढ़ाए बर नहीं देवन बच्चा मन ला, सीधा वो स्वीकृत करे। तो आपकी ये मांग है कि हमारे खुद के स्कूल होना चाहिए खुद के स्कूल होना चाहिए। मांग पूरा नहीं हुई 2 महीना तो फिर क्या करूं? बच्चा माला स्कूल नहीं भेजन, बंद रही स्कूल, बंद रही। नहीं भेजेंगे, अभी भी नहीं भेजेंगे। व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था नहीं तो काबर भेजबो? व्यवस्था हुई तो भेजबो। बिना परिचय बताएंगे अपना। मैं ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी से चंदा साहू, प्राथमिक शाला SMT के सदस्य हूँ। मैं अपने बच्चे को शाला इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि यहाँ पर शाला भवन नहीं है और बहुत विगत वर्षों से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जो हमारी सुन नहीं रही है। और हमारी राशि जब तक पास नहीं होगी, हम लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी हेमलाल साहू हूँ। मैं प्राथमिक शाला स्कूल का अध्यक्ष हूँ। वहीं 1 साल से अभी मांग जारी है। वहाँ जब जर्जर होकर स्कूल टूटा है तो भवन में, वर्मा भवन है और यादव भवन में स्कूल वहीं लगाते थे और मांग हमारा जारी था। 1 साल से हम लोग कलेक्टर मैडम से और DO सर से मांग अपना वहीं जारी किए थे। हाँ, और उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जब स्कूल लगाना था तो वहाँ यादव भवन में तो सब सामान रख दिए है और दूसरा भवन में लगाते ना तो उसमें आवास वाला अभी घर फूटा हुआ है तो वहाँ हो बंद करना पड़ रहा है। और जब तक स्कूल, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम अपना स्कूल नया स्वीकृत हो पैसा, उसी कारण से यहाँ स्कूल बंद किए गए अभी हैं। आपने कहा कि 2 महीने में हमारी अगर मांग पूरी नहीं तो पूर्णतः फिर से नहीं, हम लोग नहीं बोले थे सर। वो बोला अभी स्कूल अभी बंद किए थे। अभी थोड़ा अधिकारी कौन से है वो आया था, वो क्या आश्वासन क्या DO सर आए, PO आए थे तो अभी चालू करने के लिए बोला। तो हम कह रहे थे 2 महीना 1 महीना तक स्वीकृत आप कर दो, बच्चा हम भेज देंगे। तो वो बोला कि उतना में नहीं हो पाएगा। तो भाई आएगा बच्चा तो स्वीकृत फिर 1 साल से नहीं होगा। स्वीकृत आप कल करो, हम बच्चा फिर अपना ग्रामवासी व्यवस्था करके। आप लोग क्या चाह रहे हो? अब बच्चे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे पढ़ाई के लिए? जब तक स्वीकृत पैसा नहीं होगा तब तक हम नहीं भेजेंगे। एक ही बात है, वही बात आता है जाता है कि हम बात नहीं करेंगे। हमारी मांग पूरा होगा जैसे, और हम बच्चे व्यवस्था करके हम चलाएंगे जब तक वहाँ बन नहीं पाएगा तब तक। परिचय बताएंगे। मैं हूँ ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी, सरपंच योगेंद्र कुमार साहू, सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी से। मैं बहुत ही दिनों से शाला से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 6 वर्ष से प्राथमिक शाला में अध्यक्ष रह चुका हूँ और माध्यमिक शाला में भी 6 वर्ष कार्यकाल तक मैं अपना अध्यक्ष का पद निभाया हूँ। और मैं भली भांति इस समस्या से परिचित हूँ। 5-6 सालों से लगातार शाला भवन के लिए, प्राथमिक शाला भवन के लिए मांग होते आ रहा है, जिसमें प्रशासन का और क्यों नहीं हुई? इसके पूर्व में तो माननीय विधायक जी भी उच्च शिक्षा एवं स्कूली मंत्री रहा है, तो उनके रहते भी क्यों नहीं हो पाया? ये लोग प्रशासन अधिकारी ही जाने कि इस मांग को, इस छोटे सा मांग है, बहुत बड़ा मांग नहीं है शासन के लिए, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि शाला संचालन हो रहा था। इसलिए पालक लोग सोचे कि शाला संचालन नहीं होने से शासन का ध्यान आकर्षण किया जाए और हमारे मांग को उस तक पहुंचाया जाए। शासन प्रशासन अभी वर्तमान में क्या मांग कर रहे हैं? वर्तमान में यही मांग है कि हमारा प्राथमिक शाला भवन की स्वीकृति अतिशीघ्र प्रशासन से हो और हमारे पालकों को, बच्चों को मतलब स्वीकृति होने पर ही भेजने
भेजेंगे। कहाँ तक स्वीकृति जब तक का नहीं होंगे कहाँ हाँ, तक चाहिए? पालकों का यही कहना है कि जब तक शाला भवन की स्वीकृति नहीं होता तब तक हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, और अगर आश्वासन देता है तो भी अभी हम नहीं मानेंगे जब तक स्वीकृति शासन से नहीं होता। बच्चों के लिए भवन जरूरी है कि या शिक्षा? बच्चों के लिए शिक्षा भी जरूरी है, और इसी क्रम में हमारे शाला समिति और सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। हमारे शाला को सहयोग राशि और वैकल्पिक भिक्षा ये सब चीज़ भली भांति जानते हैं कि जिम्मेदारी क्या है, लेकिन मजबूरी वश पालकों को यह कदम उठाना पड़ा। जी, मैं चंद्र कुमार साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुरुद। आज कुल्हाड़ी में विगत 16 जून से शाला संचालन के लिए एग्री नहीं हुए पालकों के साथ जो है एक बैठक करके जो है आग्रह कर रहे थे कि हमारा जो यथोचित संरचना हमारे पास जो है शासकीय माध्यमिक शाला कुल्हाड़ी, वहाँ पर जब तक कि हमको जो है उचित अधोसंरचना जो है स्वीकृति के लिए स्वीकृति के साथ प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जो है बच्चों के अध्ययन अध्यापन को प्रभावित न करते हुए हमारे पास जो एक बेहतर अधोसंरचना है, ग्राम में ही है और बहुत ही सुंदर अधोसंरचना है, वहाँ पे 2 पालियों में हम जो शाला संचालन करें। उनके लिए गणमान्य नागरिकों से, शाला प्रबंधन समिति से, पालकों से, सरपंच महोदय से जो है बात हुई और बातचीत मुझको लगता है सकारात्मक रहा, और निश्चित रूप से हमारी कक्षाएँ कल शासकीय माध्यमिक शाला कुल्हाड़ी के प्रांगण में जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक 2 पालियों में संचालित। पालकों ने मांग किया कि 2 महीने में अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती तो फिर से तालाबंदी किया जाएगा। जी, हमने उनके आग्रह को सुना और हमने जो है उनको निवेदन किया कि जैसे हम आपके पूर्व निवेदन को भी हमने प्रेषित किया है, और हमारे सम्माननीय डीओ साहब ने भी जो है डीपीआई को यहाँ पे अधोसंरचना की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से जो है उसका त्वरित निराकरण विभाग और प्रशासन की ओर से होगा। निश्चित रूप से उनकी मांगे, उनकी बातें जो है हम पुनः जो है पहुँचाएँगे। आपको नहीं लगता कि शिक्षा संस्थान को ये समय से पहले ये सब चीज़ दुरुस्त कर देना चाहिए, नया सिस्टम? निश्चित रूप से जो है विद्यालय को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया हुई भी, और जो हमारा प्राइमरी स्कूल का पूर्व प्रांगण है जो जर्जर थी, उसके लिए विभाग ने त्वरित संवेदनशीलता दिखाते हुए 8,07,000 रुपये की स्वीकृति भी दिया, लेकिन संबंधित ग्रामवासियों ने उस अधोसंरचना को स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर जर्जर भवन को मरम्मत होने पे जो है उनकी असहमति प्रकट की, जिसके कारण भी जी 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 नहीं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसीलिए वह घटना घटित ना हो और हमारी अधोसंरचना जो कमज़ोर है उस अधोसंरचना को जो है बेहतर कर सके, इसके लिए एक बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई और निश्चित रूप से जो है उस धनराशि से जो है वो मरम्मत जो है गत वर्ष की स्थिति में होने योग्य थी।